एक्सक्लूसिव आर फंक्शन जो है ना, ये रिवीजन करते हैं और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर जाते हैं। आप ये चेक कर रहे होंगे कि ये वाली सिंबल ये किसके लिए इस्तेमाल होती है, एक्सक्लूसिव आर के लिए। अब मैं इसकी सिचुएशन से ड्रा करूंगा। असल में जब मैं एक्सक्लूसिव आर समझा रहा होता हूँ ना, तो आप लोग मेरे मुंह की तरफ देख रहे होते हैं कि सर इसमें एक्सक्लूसिव आर आता है कि नहीं। जिस तरह नैंड गेट है ना, एक यूनिवर्सल गेट है, ठीक है। इसके अलावा एक और भी यूनिवर्सल गेट है, वो समझाऊंगा कि यूनिवर्सल गेट कैसे होते हैं। ठीक है, एक्सक्लूसिव आर डिनोटेड बाय द सिंबल। एक तो इसकी सिंबल ये वाली है, इज अ लॉजिकल ऑपरेशन दैट परफॉर्म्स द फॉलोइंग बूलियन ऑपरेशन। और ये कौन सा बूलियन ऑपरेशन करता है, एक्स एक्सक्लूसिव वाई, एक्स एक्सक्लूसिव और वाई। इसको जोर भी बोलते हैं, एक्स ओ आर, एक्स और जोर, एक्स जोर वाई। तो क्या होगा, एक्स वाई बार और एक्स बार वाई, दो इनपुट्स है, ठीक है। तो जोर कब होगा, जब दो इवन इनपुट्स सेम होंगी, ऐसे ही है। तो उसका जवाब कितना आएगा, 0। और जब दो सेम इनपुट्स होंगी तो उनका जवाब कितना आएगा, 0। जब सेम नहीं होंगी तो जवाब कितना आएगा। ये सिर्फ दो वेरिएबल के लिए है, फिर मैं इसके बाद तीन वेरिएबल के लिए बताऊंगा कि तीन वेरिएबल में क्या फार्मूला चल रहा है। इट इज इक्वल 1 if only x is equal to 1। इट इज इक्वल टू 1। अब ये पूरी लॉजिक ऐसी फिक्रे के अंदर, ये इस तीन वेरिएबल के ऊपर अप्लाई होती है, यही चार वेरिएबल के ऊपर अप्लाई होती है, जितना मर्जी हो जाए। इफ इट इज इक्वल टू 1 if only x is equal to 1 or if only y is equal to 1 but not when both are equal to 1। ठीक है, ये x और y के लिए आ गया। द एक्सक्लूसिव आर इज आल्सो नोन एज इक्विवेलेंस। ये किसके लिए जाता है, इक्विवेलेंस परफॉर्म्स फॉलोइंग बूलियन ऑपरेशन। तो ये इसके इक्वल होता है। ये किसके इक्वल होता है, एक्स वाई, एक्स बार वाई बार। ये और ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। कौन कौन सा, एक्स और वाई, एक्स और ऐसे ही है। वो किसके बराबर है, एक्स वाई बार और एक्स बार वाई, इसके बराबर हो गया। नीचे में ये कहता है दिस एक्सक्लूसिव नॉर, एक्सक्लूसिव आल्सो नोन एज इक्विवेलेंट। ये एक्सक्लूसिव नॉर है, ये क्या है, एक्सक्लूसिव नॉर। अगर हम इसी का क्या ले लें, बार ले लें, एक्सक्लूसिव आर का बार ले लें, तो वो क्या बनेगा, एक्सक्लूसिव आर का बार मतलब कि एक्सक्लूसिव डैश नॉर, एक्सक्लूसिव नॉर। वो किसके बराबर होगा, जब बार लेते हैं तो डी मार्गन्स लॉ क्या कहता है, एक्स वाई का बार प्लस एक्स बार वाई बार। कैसे होता है, देखो एक्सक्लूसिव आर किसके बराबर आएगा, एक्सक्लूसिव आर किसके बराबर होता है, इसके बराबर। चले आप सिर्फ एक याद करने के लिए कर लें, ठीक है। एक्सक्लूसिव आर किसके बराबर होता है, एक्स वाई बार, एक्स बार वाई। और अगर आ जाए एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई बार, अगर दोनों के ऊपर बार हो के बार के बराबर होता है। जब सुबह सुबह आप इतना प्यारा मुंह लेके आते हैं ना, फिर नहीं होता है ऐसे, है ना। सोचना शुरू कर देते हैं। ये एक्सक्लूसिव आर बेटा जब तक क्लियर नहीं होगा, एक्स और वाई
ये किसके बराबर है? एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार। ये इक्वेशन हो गई 1, ये इक्वेशन हो गई 1। दूसरा है कि एक्स प्लस ये वाई जो है इस सारे का बार, इस सारे का, ये किसके बराबर होता है? एक्स वाई एक्स बार, ये इक्वेशन आ गई। ये तो इस तरह याद करनी है जिस तरह याद करने का हक है और सच है। ठीक है। अच्छा, अब ये इक्वेशन एक लिखी हुई है, ये वाली। नजर आ रहा है कि नहीं? ये अब अगर गौर करें कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आपस में क्या है? सेम है। कैसे सेम है? देखो, एक्स जोर वाई किसके बराबर होता है? इसके। इसके ऊपर फिर इसने ये जो बार लगाया हुआ है, ठीक हो गया। इस इसको बार को जब खत्म करेंगे तो क्या होगा? इस बार को खत्म करेंगे तो क्या होगा? एक्स वाई बार, ठीक है। इस सारे का क्या आएगा? बार आएगा। प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा? डॉट। प्लस की जगह पे डॉट। और ये है एक्स वाई बार, एक्स एक्स बार वाई, और ये इसका बार आ जाएगा। अच्छा, अब इसका बार जब खत्म करेंगे तो क्या आएगा? एक्स बार प्लस वाई। समझ लगी? ये देखिए, डी मॉर्गन्स लॉ ये कहते हैं कि जब डॉट हो उसको प्लस में, बार ना हो तो बार, बार हो तो बार। इसको क्या लिखेंगे? एक्स प्लस वाई बार। अब क्या है? अब ये इसके बराबर आ रहा है। कैसे? कैसे आ रहा है? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? एक्स बार एक्स, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाए ना। हाँ, एक्स बार वाई बार प्लस एक्स एक्स बार किसके बराबर होता है? क्यों बेटा? जीरो के। एक्स एक्स बार क्या होगा? जीरो के। क्यों? एक्स अगर 1 है तो एक्स बार कितना होगा? जीरो। तो 1 0 0। अगर एक्स बार 1 है तो एक्स क्या होगा? जीरो होगा। दोनों सिचुएशन है ना, एक्स की दो ही वैल्यू है, 1 और 0। अगर एक्स की वैल्यू 1 होगी तो बार 0 होगा। ठीक है। तो ये और ये दोनों
ये और ये दोनों 0 के बराबर हो गए, तो 0 प्लस करो या ना करो, तो ये क्या चीज आ गया, एक्स बार वाई एक्स वाई, ये चीज आती है कि नहीं आती? क्लियर है? इसलिए एक्स वाई का अगर जोर फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो वो किसके बराबर होता है, एक्स बार वाई और एक्स वाई बार। लेकिन अगर उस फंक्शन के ऊपर बार आ जाती है, एक्स नॉर हो जाता है, तो एक्स नॉर इसके बराबर होता है। तो दो फार्मूले हम यहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं, कौन कौन से? एक तो हमारे पास है, ये फार्मूला आ गया, ठीक है। एक हमारे पास है, ये फार्मूला आ गया, दो फार्मूले हो गए। और इसका प्रूफ ये है कि एक्स, इसका जो बार है, यानी कि ये बार इसके बराबर आता है, कैसे आता है वो उसने प्रूफ दे दिया है। ये पेपर में 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है? अब द फॉलोइंग आइडेंटिटीज अप्लाई टू द एक्सक्लूसिव ऑर ऑपरेशन, ये भी आप याद रखना है। मैं ये इसलिए करवा रहा हूँ कि एक्सक्लूसिव और आगे बहुत जगह पे यूज होना है। ये बेस क्लियर होगी तो फिर बाकी फंक्शंस को आप आसानी के साथ समझ सकते हैं। एक्स एक्सक्लूसिव 0, एक्स एक्सक्लूसिव is always x exclusive 1 x bar, x exclusive 0 किसके बराबर होता है, x के बराबर। x exclusive 1 किसके बराबर होता है, x बार के। x exclusive x अगर दोनों सेम हो, अगर दोनों सेम हो तो जवाब क्या आएगा, जैसे 1 0 क्या होगा, 1 होगा, 1 0। देखो 1 एक्सक्लूसिव 0 किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अगर इसकी जगह पे मैं x लगा दूं, क्या लगा दूं, x एक्सक्लूसिव 0 क्या होगा, x होगा। 0 जिसके साथ भी एक्सक्लूसिव होता है वही वैल्यू आती है। जैसे शहजाद अकरम का एक्सक्लूसिव लिया जाए किसके साथ, 0 के साथ, तो जवाब शहजाद अकरम ही आएगा। अब शहजाद अकरम की चाहे जितनी मर्जी वैल्यूज हो, तो इस एक्स की कितनी वैल्यू होंगी, 2। कितनी आएगी, 2। तो अगर यहाँ पे 0 होगी तो 0 एक्सक्लूसिव 0 कितना आएगा, 0। जो एक्स की वैल्यू होगी वही जवाब आएगा। इसी तरह एक्स एक्सक्लूसिव एक्स बार, एक्स एक्सक्लूसिव एक्स बार, अगर एक्स हमारे पास 1 है और ये क्या आएगा, 0, तो 1 एक्सक्लूसिव 0 1, 0 एक्सक्लूसिव 1 1 आएगा। तो जब दो डिफरेंट वैल्यूज होंगी तो जवाब 1 आएगा। जब दो डिफरेंट वैल्यूज होंगी और जब दो सेम वैल्यूज होंगी तो जवाब कितना आएगा, सेम। इसमें यही बताया जा रहा है। इसके अंदर, इस पोर्शन के अंदर सिंपल यही चीज बताई जा रही है कि जब सेम वैल्यूज होंगी तो जवाब 0 आएगा, जब सेम वैल्यू नहीं होंगी तो जवाब कितना आएगा, 1 आएगा। ये चीजें मैं बार बार समझा रहा हूँ, ये आगे बहुत सारी इक्वेशंस आनी है, उसमें ये यूज होनी है। अगर x एक्सक्लूसिव y बार है, x एक्सक्लूसिव, तो ये सारे का बार होगा। x एक्सक्लूसिव y सारे का बार होगा। अगर x का बार और एक्सक्लूसिव y हो तो x एक्सक्लूसिव y सारे का बार होगा। यानी ये दोनों सूरत हाल आपस में बराबर है। y की कोई वैल्यू भी हो सकती है, y की कोई भी वैल्यू हो सकती है। x और y लें, x 1 है, x कितने 1 है, और y कितना लेना है, फिर हमने 0 लेना है।
देखो x की वैल्यू क्या है 1, y की वैल्यू कितनी है 0, तो 1 एक्सक्लूसिव 0 कितना आता है 1, 1 एक्सक्लूसिव 0 1 आता है, तो इसका जवाब कितना आना चाहिए 1, और x 1 है, y की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 1, 1 एक्सक्लूसिव 1 कितना होगा 0, 0 का बाहर लेंगे तो 1। ये चीजें समझने वाली है, ये एकदम लॉजिक ज़हन में हो। फिर जो इसका रूल है वो ये है कि a एक्सक्लूसिव b बराबर होता है b एक्सक्लूसिव a के, a एक्सक्लूसिव b एक्सक्लूसिव c, a एक्सक्लूसिव b एक्सक्लूसिव c और a एक्सक्लूसिव b एक्सक्लूसिव c, तीनों सूरत हाल में आप इसको लिख सकते हैं। a और b का एक्सक्लूसिव बराबर होता है b एक्सक्लूसिव a के, क्योंकि आपने घर जाके नहीं ना पढ़ा था, मैंने कल कहा था कि ये जोर को एक दफा देख ले। आपने सिर्फ इसको देखा था। अब यहाँ पे अगर आप देखें, दिस मीन्स दैट टू इनपुट्स एंड एक्सक्लूसिव OR गेट कैन बी इंटरचेंज विदाउट अफेक्टिंग द ऑपरेशन। इसका क्या मतलब है, दो इनपुट्स हों, दोनों को इंटरचेंज कर दें, दोनों की पोजीशन चेंज कर दें, तो जवाब कितना आता है सेम रहता है। It also means that we can evaluate three variable exclusive OR operation in any order. हम तीनों एक्सक्लूसिव आर को किसी भी ऑर्डर में इसको ऑपरेट कर सकते हैं, ए एक्सक्लूसिव बी एक्सक्लूसिव सी, इसको जैसे मर्जी लिख लें, सी एक्सक्लूसिव बी एक्सक्लूसिव ए लिख लें, आपकी मर्जी है। क्लियर हो गया? उसके बाद जो बात यहाँ पे, दिस वुड इम्प्लाई पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग एक्सक्लूसिव आर गेट्स with three or more inputs. However, multiple input exclusive OR gates are difficult for fabricate with hardware. और ऐसे एक्सक्लूसिव OR फंक्शंस, ऐसे गेट्स जिनकी इनपुट्स ज्यादा हैं, उनको सर्किट के अंदर एम्बेड करना काफी मुश्किल है। A two-input exclusive OR function is constructed without conventional gates to invert two AND gates or gates. तो इसमें आप AND और OR गेट भी लगा सकते हैं। अच्छा, जब आप सर्किट बनाना सीख जाएंगे तो फिर ये होगा कि आपने जब बड़ी क्लासों में जब स्टडी करते हो तो उसमें ये स्टडी करते हैं कि AND गेट ज्यादा लाइट अब्सॉर्ब करता है, पावर कंज्यूम करता है, या OR गेट ज्यादा कंज्यूम करता है, एक्सक्लूसिव OR ज्यादा कंज्यूम करता है या एक्सक्लूसिव NOR करता है। एक्सक्लूसिव आर लगाने के ज्यादा फायदे हैं या एक्सक्लूसिव नार लगाने के ज्यादा फायदे हैं? ठीक है, तो ये जेन में रखनी। एक्सक्लूसिव आर किसके बराबर होता है, एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार, और एक्सक्लूसिव नार किसके बराबर होता है, एक्स वाई प्लस एक्स वाई सारे का बार। ये कई बच्चों के ना सर से ऊपर से गुजर रही है, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं ना है, तीन आ सकते हैं, एक्स वाई जी। जी क्या क्या कह रहे हैं? किसका चक्कर है? अच्छा, उसके बाद है नैंड गेट के साथ आप इसको यूज कर सकते हैं एक्सक्लूसिव और का। तो इसमें यह है कि एक्स बार वाई बार, इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स के साथ, तो ये एक्स बार वाई बार, ये है वाई, तो ये एक्स बार वाई बार किसके बराबर आता है, एक्स बार वाई बार किसके बराबर आता है,
एक्स बार प्लस वाई बार किसके बराबर आता होता है? बताएं। तो यार ये इसकी बात कर रहा हूँ। इसकी बात कर रहा हूँ। ये एक्स बार प्लस वाई बार किसके बराबर है? इसको आप फर्ज कर लें ये बराबर है ए के। क्या है? ए के। ए एक्स प्लस ए वाई। ए वाई ये किसके बराबर आएगा? ए इसमें से कॉमन आ जाएगा, एक्स प्लस वाई। ऐसे ही है। ये जो ए है ये क्या है? एक्स बार वाई बार। एक्स बार प्लस वाई बार। और ये मेरे पास क्या है? एक्स प्लस वाई। एक्स बार इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? एक्स बार एक्स प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ तो क्या आएगा? एक्स बार y प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? एक्स वाई बार प्लस वाई इंटू एक्स एक्स बार जीरो होगा, ये जीरो होगा तो ये हमारे पास क्या ये बाकी नहीं बचेगा ये वाला। जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके बराबर है? क्लियर है? तो इसमें यही बता रहा है कि ऑपरेशन एंड एक्स वाई बार किसके बराबर होता है? एक्स बार वाई बार के बराबर। एक्स वाई का बार ले लें तो उसको डी मार्गन लॉ के तहत कवानीन को इसको यूज करते हुए करें तो दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई है तो क्या आ जाएगा? प्लस वाई एक्स का बार अलहदा आ जाएगा, वाई का बार अलहदा आ जाएगा। तो इसके साथ एक्स लगा दें, एक के साथ वाई लगा दें तो जवाब क्या आ जाता है? एक्सक्लूसिव और। फिर ऑड फंक्शन, फिर क्या है? ऑड फंक्शन। अब इस फंक्शन को आपने समझना है। ये बात जगह पे मैं कहता हूँ ना कि ये चार इनपुट्स आ गई हैं तो इनका जवाब क्या आ रहा है? जोर फंक्शन आ रहा है। ये हमारे पास लिखा हुआ है ए एक्सक्लूसिव बी एक्सक्लूसिव सी। ए एक्सक्लूसिव बी एक्सक्लूसिव सी। ये जो हमारे पास है ए एक्सक्लूसिव बी है, हमारे पास ए एक्सक्लूसिव बी है, इसको लिख सकते हैं ए बी बार प्लस ए बार बी। तो इसके साथ क्या एक्सक्लूसिव आएगा? सी आएगा ना। ऐसे ही ना। इस एक एक्सक्लूसिव को क्या लिखेंगे? ए बी बार प्लस ए बार बी। इसके साथ एक्सक्लूसिव क्या है? सी बार। सी एक्सक्लूसिव लिखा है अभी मैंने। नेक्स्ट स्टेप में ये फर्ज कर लें एक्स है, एक्स एक्सक्लूसिव सी किसके बराबर होगा? एक्स बार सी प्लस एक्स सी बार। ऐसी है कि नहीं?
नहीं समझ लग रही? तो इसमें फिर क्या लिखेंगे, एक्स बार सी आ जाएगा, एक्स बार सी आ जाएगा। आपने ये हमारे पास ये क्या आ गया, एक्सक्लूसिव बी आ गया। अब सी की एक वैल्यू आ गई, फिर सी की दूसरी वैल्यू आ गई, इस तरह लिख लिया आपने। ये हमारे पास एक्स है, ये हमारे पास एक्स सी बार और एक्स आ गया।